अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम जो है नीट यूजी 2025 का जो हमारा सिलेक्शन लिस्ट कल शाम को जेके पोपी ने इशू किया, उसका कट ऑफ देखेंगे। ठीक है, आपकी जो न्यू सीट्स थी जीएमसी अनंतनाग में 42 सीट्स, एज वेल एज एस कॉम्स एंड श्री मातो विष्णु देवी की जो सीट्स थी वो भी इसी राउंड में फिलअप हो गई। एज यू नो कि इससे पहले हमारा राउंड फर्स्ट हुआ न्यू सीट्स का, उसमें क्या था कि जितनी भी वो न्यू सीट्स थी वो ऐड हुई थी, उनकी काउंसलिंग चली। जो अपग्रेडेशन की सीट्स थी वो उसमें जो है इंक्लूड नहीं थी, एंड बीडीएस की भी सीट्स उसमें नहीं थी। तो ये वाला जो राउंड हमारा हुआ राउंड 3, इसमें हमारे पास 42 न्यू सीट्स थी, एज वेल एज हमारी अपग्रेडेशन की सीट्स जो राउंड 1 एमबीबीएस की न्यू सीट्स का बची हुई थी एंड बीडीएस की सीट्स जो बची हुई थी, तो उनका यहाँ पर ये राउंड जो है चला। एंड इसका जो है सिलेक्शन लिस्ट कल जेके पोपी ने इशू किया। ठीक, एज यू नो कि इसकी काउंसलिंग 15 अक्टूबर से स्टार्ट होके 17 अक्टूबर को एंड होनी थी, फिर एक्सटेंशन हुआ क्योंकि जीएमसी अनंतनाग में 42 एमबीबीएस सीट्स ऐड हुई, तो 19 तक आपका राउंड चला। इस बीच कल जो है 25 अक्टूबर को आपका सिलेक्शन लिस्ट आया। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत लग रही थी सिलेक्शन लिस्ट में, मुझे सीट नहीं मिली, मुझसे मार्क्स वाले को सीट मिल गई, या कुछ भी इशू रहा, तो उनको आज टाइम दिया गया था 4 बजे तक, वो अपना जो है यहाँ पर मेल करे जेके पोपी को। ठीक है, अगर उनकी यहाँ पर जेन्युइन रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है, उनकी लीगल रिप्रेजेंटेशन होगी, तो यहाँ पर रिवाइज्ड सिलेक्शन लिस्ट आने का चांस है, वो भी आज शाम को। इन केस किसी के स्टूडेंट को कोई भी इशू नहीं लग रहा है, तो यही आपका सिलेक्शन लिस्ट रहेगा। आपको फिर कल से 27 अक्टूबर 10 बजे से लेकर 30 अक्टूबर तक 4 बजे तक अपने कॉलेजेस में जाना है, एडमिशन का प्रोसीजर कंप्लीट करना है। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पर बात करें, एक स्टूडेंट है ओपन मेरिट में 85 रैंक है इसको पहले सिक्किम्स मेडिकल कॉलेज श्रीनगर मिला था। आफ्टर दैट अब इसको जो है अपग्रेडेशन होके जीएमसी श्रीनगर अलॉट हुआ है। ठीक है, तो अब आप सोचेंगे कि इसकी एमबीबीएस सिक्किम्स वाली सीट वैकेंट रहेगी। नहीं, ये अपग्रेडेशन प्रोसेस इसी में चल गया। जब जेके पोपी ने इसको जीएमसी श्रीनगर अलॉट किया तो इसकी ऑटोमेटिकली सिक्किम्स वाली सीट कैंसिल हो गई, एंड ये वाली सीट किसको मिली? 139 वाले को। ठीक, आपको दिख रहा होगा, इसको पहले जीएमसी अनंतनाग था, आफ्टर दैट इसको सिक्किम्स मेडिकल कॉलेज श्रीनगर मिल गया। तो इसी राउंड में जो है आपकी अपग्रेडेशन भी हो गई। ये नहीं सोचना आपकी इसको जो है जीएमसी श्रीनगर मिल गया, इसकी सीट जो है सिक्किम्स वाली वैकेंट रही, ये नहीं होता। इसमें जो है अपग्रेडेशन में ये सीट स्टूडेंट को यहीं पे मिल गई है। ठीक, अब सीट्स कैसे वैकेंट रहेगी? इन केस अगर कोई स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर एस कॉम्स या श्री मातो विष्णु देवी कॉलेज किसी को अलॉट हुआ, वो यहाँ पर फ़ी की वजह से एफर्ट नहीं कर पाएंगे, उनने प्रेफरेंस में तो रखा था, बट अब वो वहाँ पर ज्वाइन नहीं करेंगे। आफ्टर दैट तब यहाँ पर सीट्स वैकेंट रहेगी, फिर वो आपके दूसरे राउंड में फिलअप हो जाएंगी। या किसी को अभी बीडीएस मिला बट वो इंटरेस्टेड नहीं है बीडीएस में, ठीक है, उसने रैंडमली ऐसे ही चॉइसेस में रखा था, अब वो एडमिशन वहां पर नहीं करेंगे। ठीक है, तो तब इन केस इसी केस में यहाँ पर जो है सीट वैकेंट रहेगी। ऐसा नहीं है कि किसी को यहाँ पर पहले लाइक एस कॉम्स जम्मू प्राइवेट में मिला था, अब इसको जीएमसी कठवा मिला है, तो इसकी एस कॉम्स वाली सीट वैकेंट रहेगी। नहीं, इसकी एस कॉम्स वाली सीट इसी राउंड में एक स्टूडेंट को मिल गई होगी। ठीक है, तो अपग्रेडेशन का यही सीन रहता है कि नेक्स्ट राउंड का वेट नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली यहीं पर जो है दूसरे स्टूडेंट को दे देते हैं। तो कैसे यहाँ पर जो है सीट्स वैकेंट रहेगी इन केस अगर कोई एडमिशन नहीं करता है। ठीक, तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो है कुछ सीट्स ऐसी भी रहती हैं लाइक जेके पोपी जो है फिलअप नहीं करती, जो नेक्स्ट राउंड में फिलअप हो जाएंगी। लाइक यहाँ पर चांसेस है बीडीएस, एस कॉम्स एंड श्री मातो विष्णु देवी में आपको जो है नेक्स्ट राउंड में सीट्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर जो है इनने लिखा भी है कि हम जो है एसटी करगिल, एसटी लद्दाख में जो है एक सीट यहाँ पर देखिए फीमेल की सीट रिजर्व रखी गई है, वो नेक्स्ट राउंड में फिलअप हो जाएंगे। एंड अनदर 1 टू ओपन मेरिट फीमेल इन द सेम कॉलेज। ठीक, 2 सीट्स फ्रॉम द open merit males has been allotted to ST Kargil males in a seat of ST Kargil female in GMC Anantnag. 2 seats for the open merit males from the same college has been shifted and allotted 1 to ST Ladakh female reserved for next round. ठीक है, एंड अनदर 1 टू ओपन मेरिट फीमेल इन द सेम कॉलेज जीएमसी अनंतनाग में रिजर्व रखी गई है। ठीक है, एसटी लद्दाख फीमेल्स की सीट्स जो अब कहाँ पे फिलअप हो जाएंगी इन योर नेक्स्ट राउंड। ठीक, दैट मीन्स अब आपका लास्ट फाइनल मॉप अप राउंड जिसे हम बोलें वो यहाँ पर डेफिनेटली कंडक्ट होगा। उसमें बीडीएस की सीट्स भी रह सकती है वैकेंट, उसमें श्री मातो विष्णु देवी की भी सीट्स वैकेंट रह सकती है, एंड उसमें जो है एस कॉम्स की भी सीट्स आपको देखने को मिलेंगी। एज यू नो कि सबसे लीस्ट कट ऑफ जो है हमारा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का होता है
तो ईडब्ल्यूएस में 4681 रैंक पे जो है कॉलेज अलॉट हुआ है किसका, बीडीएस का। तो अगर हम इसके मार्क्स देखें तो मार्क्स इसके आ रहे हैं 257। डेट मीन्स कि आपका जो कट ऑफ है वो है यहाँ पर हुआ है 257 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। ठीक है, देखिए हम कट ऑफ को डिस्कस करेंगे। हर एक कैटेगरी को मैंने मेंशन किया है, चाहे वो एमबीबीएस हो, एसकॉम्स हो, श्री माता वैष्णो देवी हो या बीडीएस का हो, तो हर एक कट ऑफ जो है आपके साथ डिस्कस होगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बोल दूं कि जिन भी स्टूडेंट्स को अब यहाँ पर कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है, तो जिनको यहाँ पर लाइक पहले अनंतनाग था, जम्मू था, अब इनको अपग्रेडेशन होकर श्रीनगर, बारामूला जो भी मिला है, तो आपको पहले पुराने वाले कॉलेज में जाना है। कब जाना है, कल से लेकर कल आप पुराने वाले कॉलेज में जाइए, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स फी आपका रिफंड हो जाएगा। आफ्टर दैट आपको नए वाले कॉलेज में चले जाना है। अब वो स्टूडेंट्स लाइक यहाँ पर 228 रैंक है, इसको पहले कुछ भी नहीं मिला था, ठीक है, तो अब इसको जो है एमबीबीएस जीएमसी अनंतनाग अलॉट हो गए, तो इसको क्या करना है, इसको डायरेक्टली कल के बाद जब भी ये चाहे 30 तक इसको जो है एडमिशन करने यहाँ पर चले जाना है। ठीक, बट जिनका अपग्रेडेशन हुआ है उनको पहले पुराने वाले कॉलेज में चले जाना है। अप टू 30 आपका लास्ट डेट रहेगा। ठीक, देखिए अगर हम कट ऑफ की आप बात करें, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन मेरिट की अगर हम बात करें, ओपन मेरिट मेल्स में, ओपन मेरिट मेल्स में जो आपका कट ऑफ है वो यहाँ पर रहा है 516 मार्क्स विद रैंक 394। ठीक है, यूटी की रैंक। ठीक, ओपन मेरिट फीमेल्स की अगर हम बात करें तो आपका जो कट ऑफ है 495 हुआ है, किसका, गवर्नमेंट कॉलेज का 495 फीमेल्स का। ठीक, इसके बाद बात आती है एस कॉमर्स की। ठीक, एस कॉमर्स जम्मू, एस कॉमर्स जम्मू में कट ऑफ रहा है 494। इसमें मेल फीमेल नहीं होता, जो भी 494 एबो थे, 494 वाला था, चाहे वो फीमेल हो मेल हो, इसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं है मेल्स के लिए अलग या फीमेल्स के लिए अलग। तो 494 एस कॉमर्स का हुआ। श्री माता वैष्णो देवी कॉलेज जो है न्यू कॉलेज जो ऐड हुआ 489। दैट मीन्स हमारा जो लास्ट कट ऑफ है ओपन मेरिट का, चाहे मेल्स फीमेल्स, 489 यहाँ पर रहा। तो अब थोड़े से बहुत चांस किनको है 485 तक जो आ रहे हैं बच्चे, मे भी कोई एडमिशन ना करे एसकॉम्स या श्री माता वैष्णो देवी में, तो उनकी सीट्स वैकेंट रहेगी, तो 485 वालों को भी यहाँ पर चांसेस हैं। अब देखेंगे अगर हम बात करें ओपन मेरिट मेल्स में बीडीएस का कट ऑफ क्या हुआ, तो बीडीएस में यहाँ पर जो है 485 आपका कट ऑफ रहा मेल्स का, जो कि बहुत अच्छा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 489 तक जो है एस कॉमर्स मिल गए थे एंड आफ्टर दैट जो है 485 तक अब आपको बीडीएस मिला। या इन केस जो बीडीएस वाले बच्चे हैं उनको आप अपग्रेडेशन हो सकती है किसमें, एस कॉमर्स या श्री माता वैष्णो देवी में। फीमेल्स की बात करें, फीमेल्स में जो है 480 कट ऑफ रहा बीडीएस का। ठीक, इस वाले राउंड में 480। आरबीए की बात करें, आरबीए मेल्स में एमबीबीएस की। ठीक, आरबीए मेल्स में एमबीबीएस का कट ऑफ जो है 496 हुआ है। आरबीए में फीमेल्स का कट ऑफ जो है वो यहाँ पर 449 मार्क्स पे रहा। ठीक, ST1 मेल्स की बात करें, ST1 मेल्स में जो है हमारे पास 399 कट ऑफ रहा। ठीक, 399 लास्ट मेल कैंडिडेट थे जिनको जो एमबीबीएस अलॉट हो गया जीएमसी दौड़ा। ST1 फीमेल्स की बात करें तो 353 कट ऑफ रहा। ठीक, ST1 फीमेल्स में। ST2 मेल्स की बात करें, ST2 मेल्स में जो है आपका कट ऑफ 413 मार्क्स रहा है। ST2 फीमेल्स की बात करें तो 386 आपका लास्ट जो है यहाँ पर एमबीबीएस अलॉट हो गया फीमेल कैंडिडेट को। ओबीसी बात करें, ओबीसी मेल्स की, ओबीसी मेल्स में 449 कट ऑफ रहा। ठीक, ओबीसी फीमेल्स की बात करें तो 384 आपका कट ऑफ यहाँ पर रहा। ठीक, एएलसी बात करें, एएलसी कैटेगरी में रिजर्वेशन जो है हमारे पास कम है, तो इसमें जो है यहाँ पर 394 कट ऑफ रहा मेल्स का। एएलसी फीमेल्स की बात करें तो 375 मार्क्स पे जो है एमबीबीएस लास्ट फीमेल कैंडिडेट को एएलसी आईबी कैटेगरी में अलॉट हो गया। सबसे कम आपको पता ही है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हमारा कट ऑफ होता है, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 312 मेल्स का कट ऑफ रहा, फीमेल्स का यहाँ पर 271 कट ऑफ यहाँ पर फीमेल्स का रहा। ठीक, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। एसटी लद्दाख की सीट थी यहाँ पर मेल्स की 319, तो फीमेल्स की जो है नेक्स्ट राउंड में फिलअप हो जाएगी। तो लद्दाख वाले जो है मेल्स उनका कट ऑफ क्या रहा, 319। ठीक, एसटी कारगिल की बात करें, एसटी कारगिल मेल्स एंड एसटी कारगिल फीमेल्स की, तो एसटी कारगिल मेल्स का कट ऑफ जो है यहाँ पर 389 रहा एंड फीमेल्स का 418 रहा। यू नो कि इसमें जो है फीमेल्स का हाई कट ऑफ होता है एंड मेल्स का इसमें कम कट ऑफ हो जाता है। एससी में भी सेम केस है, मेल्स का कम कट ऑफ होता है एंड फीमेल्स का ज़्यादा कट ऑफ होता है। तो एससी मेल्स में 348 कट ऑफ रहा आपका एंड फीमेल्स की बात करें 383 कट ऑफ रहा। तो हमने सारी कैटेगरी को यहाँ पर जो है डिस्कस किया। ठीक है, इसके बाद बात आती है बीडीएस की। ठीक,
तो देखिए अगर हम बीडीएस की बात करें आरबीए मेल्स में जो बीडीएस का कट ऑफ रहा वो ये रहा यहाँ पर 478 एंड फीमेल्स की बात करें 443 पे जो है लास्ट फीमेल कैंडिडेट को बीडीएस का कॉलेज अलॉट हो गया। ST1 मेल्स की बात करें ST1 मेल्स में जो है कट ऑफ रहा 394 बीडीएस का एंड फीमेल्स का 345। ठीक। एंड बात करें यहाँ पर ST2 मेल्स की एंड फीमेल्स की, ST2 मेल्स में जो कट ऑफ है 394 रहा बीडीएस का, फीमेल्स का जो है 375 यहाँ पर आपका कट ऑफ रहा। ठीक। SC मेल्स की बात करें SC मेल्स में जो है 330 आपका यहाँ पर कट ऑफ रहा, फीमेल्स की यहाँ पर कोई भी सीट नहीं थी। ठीक है। EWS की बात करें EWS मेल्स में जो है कट ऑफ आपका 294 रहा बीडीएस का एंड फीमेल्स का यहाँ पर 257 आपका कट ऑफ रहा। ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की, ओबीसी कैटेगरी में मेल्स का जो आपका कट ऑफ है वो रहा 403 एंड फीमेल्स का यहाँ पर जो है 381 कट ऑफ रहा। ठीक। ALC में बात करें ALC मेल्स एंड ALC फीमेल्स में, ALC में जो है 385 बीडीएस का कट ऑफ रहा एंड फीमेल्स का यहाँ पर 370। ठीक। तो ये कट ऑफ रहा आपका जो कल सिलेक्शन लिस्ट आया। आफ्टर दैट अब जब मॉप अप राउंड होगा उसके साथ हमारी जेके पोपी जो है काउंसलिंग फिनिश करेगी। ठीक। उसके बाद यहाँ पर आयुष का हो जाएगा। जिन भी स्टूडेंट्स को MBBS BDS में ट्राई कर रहे थे अगर वो इंटरेस्टेड हैं अब आयुष की काउंसलिंग में तो अब वो आयुष की काउंसलिंग करें। जब हमारा मॉप अप राउंड होगा आफ्टर दैट आयुष का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वगैरह चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसमें 2-4 राउंड्स हो जाएंगे जैसे MBBS BDS में हो गए, तो फिर आपका उसमें चांस है। अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो वो कॉन्टैक्ट करें हमसे 7006209948। अब आयुष की काउंसलिंग होने वाली है तो उनकी हम आयुष की काउंसलिंग वगैरह कर देंगे। ठीक है। आई होप कि इस वाले वीडियो से आपके डाउट्स कन्फ्यूजन सारे क्लियर हुए होंगे। किसी का कोई भी डाउट रहता है तो वो पूछ सकता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।